ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, हवन समापन हो चुका है। आइए थोड़ा समय लें, आत्मा परमात्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक है आपस में संपर्क करना। आज हम आपको गीता के 6वें अध्याय के कुछ सूक्ष्म सार तत्व समझाने की कोशिश करेंगे। समझाने की नहीं, याद दिलाने की। हम आपको केवल याद दिला सकते हैं, समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। कारण जो हम बताने जा रहे हैं वो पहले से ही आपके पास है, बस आवश्यकता विश्वास की और श्रद्धा की है। हर हृदय में परमात्मा संपूर्ण ज्ञान लिए बैठे हैं। लेकिन आज हमारा समाज गुमराह क्यों है? अधिक संख्या में हमारा आम जनता का आदमी गुमराह क्यों है? कारण उसका समुचित मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, उसे संगति अच्छी नहीं मिल रही है, उसकी चारों ओर भौतिकवाद छाया हुआ है, उसका भोजन बिगड़ा हुआ है। इसलिए आम आदमी की दयनीय हालत हो गई, वो अपने आप को भूल गया। आम तो आम, हमें अफसोस होता है हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे जो धर्म के रक्षक हैं, उनकी भी दयनीय हालत है। देखिए, फिर मैं आपको याद दिलाऊं, किसी की निंदा करने का मेरा 1% भी कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं गीता के आधार पर बोल रहा हूँ। 6वां अध्याय आप भी पढ़ सकते हैं, हमारे साधु सन्यासी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। और शुरू में लिखा है पहले ही श्लोक में कि केवल अग्नि और कर्म छोड़ देने से सन्यासित नहीं होता। संकल्प का त्याग करने से, कामनाओं का त्याग करने से, इच्छाओं का त्याग करने से, निष्काम कर्म करने से सन्यास सिद्ध होता है। और यही सन्यास की परिभाषा भगवान ने अर्जुन को बताई है। इस परिभाषा के अनुसार हर गृहस्थी सन्यासी हो सकता है। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, खेती करते हुए, व्यापार करते हुए, राजकाज करते हुए, नेतागिरी करते हुए, मंत्रीपना करते हुए, सभी कोई सन्यासी और योगी हो सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही सन्यास है। दिखावट बनावट समाप्त हो जाती है और भगवान से जुड़ने की भावना का नाम योग है। आत्मा परमात्मा का संपर्क हो, इसे ही तो योग कहते हैं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ योगी सन्यासी कहलाने वाले भी, गुरु कहलाने वाले भी कितनी खस्ता हालत में हैं और स्वयं उनकी क्या स्थिति है। गीता पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जनता को लुभाते हैं, बड़े कर्णप्रिय शब्द बोलते हैं, लेकिन स्वयं आचरण नहीं कर पाते, इसलिए उनकी वाणी में प्रभाव रहता ही नहीं। आप जागिए, पहले आप अपनी परख कीजिए, पहले आप अपने आप को पहचानिए और फिर इन ढोंगी पाखंडियों को पहचानिए। किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में मत आइए। केवल वेश देख के या बहुत बड़ी कोठी देख के या बहुत बड़ा आश्रम देख के आप प्रभावित ना हो, ये तो भौतिकवाद है। क्या हो रहा है आश्रमों में? आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कैसे कैसे देश में नहीं, विश्व प्रसिद्ध योगी सन्यासी कहलाने वालों का अंतिम क्या होता है परिणाम, ये भी आपसे छुपा नहीं है। तो इसलिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि पहले अपने आप को पहचानिए। आप अपने घर में रहते हुए संन्यास लीजिए और योग कीजिए। संन्यास लेना घर छोड़ना नहीं है। ये बकवास है लोगों की कि माया मोह छोड़कर घर से बाहर आओ। आप तो छोड़ नहीं पा रहे और दूसरों का घर छुड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़ा भयंकर अपराध है इनका। कितनी बड़ी सभा में हम इनके सामने कह सकते हैं, क्योंकि ये गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये विचार मेरा नहीं है, ये गीता का विचार है। आप भी पढ़िए गीता। तो इस प्रकार से थोड़ा सा करवट बदलें। अनाचार, दुराचार और आसुरी गतिविधियां ये नरक में ले जाने वाली हैं। सदाचार ही भगवान की ओर लेकर चलता है, शिष्टाचार ही भगवान की ओर लेकर चलता है, और मानव धर्म ही हम धारण करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। झूठ, छल, कपट, फेरा फेरी, ये सब आसुरी गतिविधियां हैं।
खूब जानते हैं आप। लेकिन कई बार हम इतने रचपच हो जाते हैं कि बुराई हमें बुराई नहीं लगती और उसको अटेंड किए जाते हैं और वाणी से भगवान का नाम भी ले जाते हैं, दूसरों को उपदेश भी दिए जाते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, कपड़े भी रंग लेते हैं, तीर्थों की यात्रा भी करते रहते हैं। लेकिन सब जब तक सच्ची लगन प्रभु से मिलने की ना हो तब तक ये सब बेकार होकर रह जाता है। भगवान ठगाई में नहीं आते, भगवान को कोई चकमा नहीं दे सकता। हम आपस में एक दूसरे को चकमा दे सकते हैं, भगवान चकमे में नहीं आते। इसलिए उठिए, जागिए और गीता को पढ़िए, 1 या 2 पेज रोजाना। गीता पढ़ने से पहले केवल 2 मंत्र अवश्य बोले आप। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दूसरा मंत्र है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये कह के आप गीता पढ़िए। पहले 10वें अध्याय का मातम पढ़िए अगर आप गृहस्थी में हैं, और इसके बाद उसका अनुवाद पढ़िए। फिर 9, 8, 7 पीछे हटते हटते पहले अध्याय पढ़ाइए और 11 से 18 पूरे कीजिए इसी क्रम से। और गीता संपूर्ण होने पर ओम क्लीं राधा कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा इस मंत्र से कम 11 आहुति देकर फिर से गीता पाठ शुरू कीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी घर में रहते हुए, इन्हीं बच्चों में रहते हुए, इसी कारोबार में रहते हुए आप धन्य हो जाएंगे। अब मेरा तो केवल आपको याद दिलाना कर्तव्य है। और विवेकवान समाज की सदस्य लेते हुए हिचके मत, इसके मंच पर आइए। हम सब दृढ़ संकल्प के साथ बुराई छोड़कर समाज को एक दिशा देंगे। लेकिन पहले स्वयं, जो हम दूसरों को कहने जा रहे हैं, पहले हम स्वयं करके दिखाएंगे लोगों को। हमें कहना नहीं है दूसरों से, करके दिखाना है। हमारा ये आदर्श है, विवेकवान समाज का ये आदर्श है। दूसरों को उपदेश नहीं देना है, अपने जीवन में गीता के उपदेशों को उतारना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है। स्वतः प्रभाव हो जाएगा, कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारा भाव अवश्य समझ गए होंगे। और जितना जल्दी हो सके माया मोह से ऊपर उठिए और कर्तापन का भाव त्यागिए, निष्काम कर्म करिए। प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुसन का त्याग कीजिए, गंदे भोजन का त्याग कीजिए, गंदी वाणी का त्याग कीजिए। जिस मुंह से राम का नाम ले रहे हैं उसे गाली मत दीजिए। गाली गलौज की भाषा तो आसुरी भाषा है, गंवारू भाषा है, उससे ऊपर उठिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। वो नंबर एक बार फिर बताऊँ आपसे, 75 00 39 75 35। ज़्यादा बात ना दिखाओ, हमसे संपर्क करो, खर्च वहीं हम करेंगे। आपने केवल मिस कॉल करनी है, करके देखो तो सही। और सत्संग चर्चा में समय दो, अपने आप को जानने में समय दो। जब भी आपके पास समय है खाली, तभी आप मिस कॉल कीजिए। हम सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।